देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का इस पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज समुद्र में फेंक दिए थे, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम जलंधर था। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उनसे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जलंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जलंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई। वहां जलंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत को धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे। वहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, लेकिन जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत और महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया, उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सती तत्व भंग हो गया। ऐसा करने से ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर देवी पार्वती देवताओं से वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सती तत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तुलसी विवाह की। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।